कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं अजय। क्या कहा लॉयर ने? कहां तक पहुंचा मामला? तुम खामोश क्यों अजय? बात क्या है? पापा, वो ये साबित करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो गंगा की सोची समझी साजिश का नतीजा है। गंगा ने बहुत ही चालाकी से हर चीज प्लान की है। हमारे हाथ में एक सबूत तक नहीं आया है जिससे हम ये साबित कर सके कि हम निर्दोष हैं। अब तक तो यही साबित हुआ है कि हम अपने बिजनेस की आड़ में ब्राउन शुगर सप्लाई करते हैं। अजय, हमारे लॉयर को समझाओ, कैसे भी हो जल्द से जल्द बेल ऑर्डर इशू करवाओ। कब तक पड़ा रहूंगा मैं यहाँ? हर 10 मिनट में कोई जर्नलिस्ट मुझसे मिलना चाहता है। बात पर मैं पुलिस पता नहीं कैसे सवालात पूछती है मुझे। परेशान हो गया हूं मैं तो। पापा प्लीज, अब बेफिक्र रहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं ना। पापा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक गंगा चालें चलती रहेंगी कुछ भी ठीक नहीं होगा अजय। गंगा नाम की इस बीमारी का इलाज करना ही होगा। इलाज करना ही होगा। ये तुम क्या कह रही हो गंगा? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? देखो, उदय नारायण सेठ को सबक सिखाने का ये कोई तरीका नहीं है। अरे तुम तो क्राइम होता रही हो, जुर्म कर रही हो। तुम्हें इसकी सजा हो सकती है। मुझे किसी की परवाह नहीं है जेलर साहब। देखो, मैं तुम्हें इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाने दूंगा। एक कानून का सिपाही होते हुए मैंने एक गरीब औरत का साथ दिया, बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे इस तरह के मामलात में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। जेलर साहब, मैं आपकी एहसान मंद हूं। आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन जहां रुकने का सवाल है, माफी चाहती हूं, मैं नहीं रुकूंगी। गंगा, उदय नारायण को सबक सिखाने के लिए कानून है ना? बेटा मैंने खोया जेलर साहब, कानून ने नहीं। गंगा, तुम आग से खेल रही हो। कानून को एक मां के जज्बात से कोई मतलब नहीं। कानून सिर्फ गुनाह और बेगुनाह देखता है। और हां, एक बात और, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो वो दिन दूर नहीं जब तुम भी कैदी बनकर इसी जेल में होगी। क्या मांगा भगवान से? इस घर की बर्बादी? ये क्या कह रही है? अगर मंदिर से तुम्हें इतना ही प्यार है तो ये जानने की कोशिश करो गायत्री कि एक औरत को अपना घर, अपना पति, अपने सास ससुर का कितना वफादार होना चाहिए। अगर तुम्हें मंदिर से इतना ही प्यार है तो पहले अपने घर से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि घर भी मंदिर समान होता है। तुम्हारी वजह से मेरे पति बदनाम हुए, हवालात में है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चैन की सांस नहीं ले पा रहा है। तुम्हारी वजह से इस घर की सुख शांति बर्बाद होकर रह गई है। कहीं की नहीं रहे हम। तुम कितने भी पूजा पाठ कर लो गायत्री, कोई फायदा नहीं है। जरा अकेले में बैठकर सोचो कि तुम कितनी सही हो। पहले अपनी गलतियों पर पछता लो, रो लो गायत्री, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हारी पूजा सफल हो जाएगी। जब तक तुम्हें अपने गलतियों का एहसास न हो जाए, मेहरबानी करके तुम हमारे पैरों को मत छूना, क्योंकि मेरी नजर में तुम इस लायक ही नहीं हो। बस कीजिए मम्मी, बहुत हो चुका। आपने समझ क्या रखा है मुझे? मैं आगे और कुछ नहीं सुनना चाहती। वरना क्या कर लोगी? अपने बाप से बात करोगे? ये लो फोन, घुमाओ नंबर। अजय, मैं घुमा लेता हूं। अजय प्लीज। शट अप! अजय प्लीज लिसन टू मी। यू शट अप! तुम मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? हाँ? नाउ शी इज ऑल राइट। ऐसी हालत में इनका खास ख्याल रखना जरूरी है। खास तौर पर कोई दिमागी परेशानी न हो तो बेहतर होगा।
जी डॉक्टर। ओके, टेक केयर। गायत्री, अजय प्लीज लीव मी अलोन मेरी बात तो सुन। प्लीज। वकील साहब, ये हो क्या कर रहा है? अब तक आप मुझे बेल नहीं दिला पा रहे हैं। अब चाहते क्या है? मां घुट घुट कर मर जाऊं? सर आप नाराज मत होइए, मेरी बात तो देखिए, नाराजगी की बात नहीं है वकील साहब। जो काम मैंने या मेरी कंपनी ने नहीं किया है उसके लिए मैं 1 मिनट भी यहां क्यों रुकूं? बताइए। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। उदय साहब, मैं आपकी रिहाई के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। आप 1 मिनट मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। ठीक है, कहिए। सर, आपकी जिस फैक्ट्री के प्रोडक्ट में ब्राउन शुगर मिली है, आपको वो फैक्ट्री फौरन किसी दूसरे के नाम करनी होगी। हम कोर्ट में एग्रीमेंट के पेपर फाइल करेंगे और उन पेपर्स के मुताबिक आपने ये फैक्ट्री 15 दिन पहले किसी और को बेच दी है। सारे पेपर्स 15 दिन पहले के बने होंगे। हम कोर्ट को ये भी बताएंगे कि कंपनी के अंदर होने वाली इलीगल एक्टिविटीज से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। सारी लायबिलिटीज फैक्ट्री मालिक की आ जाएगी और आप इसके से साफ निकल जाएंगे। वकील साहब, फैक्ट्री बेचना चने बेचने की तरह नहीं है कि पुड़िया में बांधा और दे दिया। मैं समझता हूँ सर, ऐसी कंडीशंस में बायर मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन हमें फैक्ट्री तो देनी ही पड़ेगी, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो, मैं बोल रहा हूं। अरे सेठ जी, कैसी चल रही है आपकी जेल यात्रा? आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? 1 करोड़ कमाना चाहते हो? 1 करोड़? सेठ जी, जेल में पैसे बट रहे हैं क्या? देखो विशाल, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। 1 करोड़ कमाना चाहते हो या नहीं? पैसे किसको प्यारे नहीं होते। बताइए, करना क्या होगा? मेरी फैक्ट्री जिसके प्रोडक्ट से ब्राउन शुगर मिला है, मैं उसे चंद महीनों के लिए तुम्हारे नाम कर देता हूं। बस 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 सेठ जी, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपकी हेडलाइन सुनकर मैं पूरी न्यूज समझ गया। आप खुद को आजाद करना चाहते हैं और मुझे अंदर फंसाना चाहते हैं। मैं तुम्हारा केस लड़ता रहूंगा, फिर तुम रिहा हो जाओगे। फैक्ट्री मुझे वापस कर देना और 1 करोड़ रुपए ले जाना। सेठ जी, वो चारा भी किस काम का जो बकरे के सामने उसकी कुर्बानी के पहले रखा जाता है। मजा नहीं आया। मैं आपको दोस्त जरूर हूं, लेकिन इतना गहरा दोस्त भी नहीं। आपका आइडिया फ्लॉप है, बल्कि मुझे तो लगता है कोई बच्चा भी आपके इस झांसे में नहीं आने वाला। सेठ जी, मुझे तो आपके बारे में डर लगने लगा है। कैसा डर? यही कि कोई आपको 6 महीने के लिए पागल खाने ना भेज दे। शराब। हेलो। वकील साहब, मैं मिसेस अजय नारायण सेठ बोल रही हूँ। हाँ मैम, बोलिए। मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि मिस्टर उदय नारायण सेठ की बेल कब तक हो जाएगी? जहां तक मेरा ख्याल है आज उनकी बेल हो जानी चाहिए। ओह, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। दादा साहब, मैं कमन? अरे आइए आइए अजय साहब, अभी अभी आपकी मिसेज का फोन भी आया था। क्या क्या कह रही थी? वही आपकी फादर की बेल के बारे में पूछ रहे हैं। गुड। एनीवे, बेल की क्या पोजीशन है? बस सारे पेपर रेडी हैं, आज एनी हाउ बेल हो ही जाएगी। आइए पापा, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा यकीन है कि ऐसी चीजें। खैर छोड़िए इन बातों को। आइए पापा। मिस्टर उदय नारायण सेठ, मुबारक हो। बेल हो गई। ये मत समझना कि मुझे खुशी नहीं हुई कि तुम्हें रिहाई मिल गई। रिहाई मिली जरूर, मगर भारी कीमत पर, अपनी फैक्ट्री को दांव पर लगाकर। मतलब ये खुली हवा आपको करोड़ों में पड़ गई, जबकि ये मुफ्त में मिलती है। मैं तुम्हें उसी बात की मुबारकबाद देने आई हूं। मुबारक हो। तुम्हें अरेस्ट किया गया, जीत मेरी हुई। तुम्हें रिहा किया गया, लेकिन भारी कीमत पर, फिर भी जीत मेरी हुई। मुझे मेरी जीत पर मुबारकबाद नहीं दोगे? ओह सॉरी, मैं भूल गई। मुबारकबाद तो वो लोग देते हैं
जो खुले दिल के मालिक होते हैं, और तुम्हारा दिल तो पत्थर का है। उदय नारायण सेठ, मैं तुम्हें बार बार धमकी देने इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक पल के लिए भी ना भूल सको। माँ, माँ प्लीज रो मत। पापा को ज्यादा परेशानी होगी माँ। देखो माँ, जो होना था वो हो गया ना। मत रो सुमित्रा, तुम्हारा पति इतना कमजोर नहीं है कितनी आसानी से टूट जाए। कैसी कैसी परेशानियों का सामना करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, क्या तुम जानती नहीं? पोंछ लो अपने आंसू। गायत्री, एक बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। कौन सी बात? यही कि तुमने वकील साहब को फोन करके पापा के बारे में पूछा कि वो कब रिहा हो जाएंगे वगैरह वगैरह। मैंने कोई फोन नहीं किया। लेकिन वकील साहब तो कह रहे थे कि मिसेस अजय नारायण सेठ का फोन आया था। तुम भूल रहे हो अजय, मेरे अलावा एक और भी मिसेस अजय नारायण सेठ है। लेकिन गंगा वकील साहब को फोन क्यों करेगी? सर, ये आज की पोस्ट, खास करके ये लेटर देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। सलाम सेठ। अरे वाह भाई, आज तुम्हारे चेहरे पर मैं उस दिन की खुशी देख रहा हूं जब मैंने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए थे। उसी की भरपाई करने आया हूं सेठ जी। साथ में अलादीन का जादुई चिराग लाया हूं। अच्छा, तो भाई खुद मालामाल हो जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। सेठ जी, अरे मैं तो आपको मालामाल होते हुए देखना चाहता हूं। मेरा क्या है, मैं तो रूखी सूखी खाकर जी लूंगा। तो क्या बात है? सेठ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर आया है। बॉम्बे के पास केलवे रोड पर गवर्नमेंट एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है। क्या? जी हाँ। क्या है कि पुराना एयरपोर्ट शहर के बीच में हो चुका है, इसलिए उसे बड़ा किया नहीं जा सकता। इसलिए गवर्नमेंट एयरपोर्ट को शिफ्ट कर रही है। जी हाँ, ये लेटर उन्होंने हमें इसलिए दिया है ताकि पेपर में छापकर हम इस गवर्नमेंट के प्लान को दुनिया को बता सके। सेठ जी, कल सवेरे तक ये खबर सबको पता चल जाएगी। ये समझिए कि आपके पास 24 घंटे हैं उस एयरपोर्ट के पास वाली सारी जमीन खरीदने के लिए। इस वक्त आपको वो कौड़ियों के भाव मिल जाएगी। सोचिए सेठ जी, कल सुबह जब दुनिया को खबर पता चलेगी, उस जमीन का भाव आसमान को छूने लगेगा। अरे 5 स्टार होटल वाले, 3 स्टार होटल वाले आपसे वो जमीन हासिल करने के लिए आपको कोई भी भाव देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेठ जी, अब कुछ ही दिनों में 100 करोड़ कमा सकते हैं। 100 करोड़। तुमने इस लेटर का जिक्र किसी और से तो नहीं किया ना? अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी। सेठ जी, मैंने आपका 10 करोड़ का नमक खाया। अब ये बात और है कि मैं खा नहीं पाया, इनकम टैक्स वाले ले गए। लेकिन मुझे आपकी कदर तो है ना सेठ जी। मैं तो बस इस इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी कीमत चाहता हूँ। नहीं, डोंट वरी सेठ जी, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। मैं तो बस जमीन खरीदने के लिए थोड़ा सा फाइनेंस चाहता हूं। क्या सेठ जी, आपसे पैसे मांगते मांगते अब मुझे शर्म आने लगी है और कलम घसते घसते मैं थक गया हूं। मैं तो बस बहती गंगा में खुद भी हाथ धोना चाहता हूं।
एक बार 10 करोड़ का हाथ मारा तो जो रास नहीं आया, शायद इस बार रास आ जाए। निशाद, तुमने वाकई बहुत अच्छी खबर सुनाई। डोंट वरी माय बॉय, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आज के बाद उस एरिया की सारी जमीनें हमारी होंगी। मैं आज ही फाइनेंसर से बात करता हूं। गंगा बेटे, तुम सोई नहीं? नहीं माँ, नींद मेरी आंखों से दूर चली गई है। तुम जानती हो ना, उदय नारायण जेल से रिहा हो चुका है। जानती हूँ, लेकिन गंगा तुम सो जाओ। नहीं माँ, जब तक वो उदय नारायण जिंदा है तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकती। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है अजय। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती अजय। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो अजय। उसे लाओ ना मेरे पास अजय, उसे लाओ ना मेरे पास, लाओ ना उसे। तुम्हारे बाप के खिलाफ ये लड़ाई मैं कभी बंद नहीं करूंगी। क्या बात है? कुछ नहीं। कोई डरावना सपना देखा? तुम सो जाओ। तुम यहां? हाँ मैं। मुझे जगाकर तुम कैसे चैन की नींद सो सकते हो उदय नारायण सेठ? ये तुम क्या कर रही हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं। तुम्हारे सामने तुम्हारे छाती पर वार करूंगी, और इसलिए मैंने तुम्हें नींद से जगाया। मुझे माफ कर दो गंगा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करता हूं। मत मारो मुझे। माफ कर दो तुम्हें? क्या तुम मेरे बेटे को वापस ला सकते हो? नहीं ना, तो मैं कैसे तुम्हें माफ कर दूं उदय नारायण सेठ? झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।